नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम को लेकर के, एक रेगुलर जो लोग फेस करते हैं इशू, उसको लेकर के। और वो है दोस्तों कि अक्सर लोग अपना किसी न किसी कारण से नाम बदलने की कोशिश करते हैं और उसमें उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली वो अपना नया नाम नहीं यूज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लीगल हैजल्स, कि वो हर जगह उनका जो नाम है वो चल नहीं पाता है, उनका ये जो नया नाम है वो यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग ज्योतिष की वजह से अपना नाम बदलना चाहते हैं कि अगर अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ले या उसके आगे से कुछ हटा दे या नया नाम रख ले कोई एक, तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी में विश्वास करके अपने नाम के स्पेलिंग्स चेंज करना चाहते हैं, ए की जगह डबल ए या डबल एल, ऐसा कुछ चेंज करते रहते हैं लोग, लेकिन वो नए नाम को यूज नहीं कर पाते। और जब यूज नहीं कर पाते हैं तो ये पूरा जो चेंज करने का प्रोसीजर है, इसका कोई खास फायदा नहीं हो पाता है। बहुत से लोगों को अपना नाम पसंद ही नहीं होता, जो उनका ओरिजिनली नाम रखा गया था वो उन्हें पसंद नहीं आता, उन्हें कोई और नाम बहुत पसंद होता है जिसे वो अपनाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू लीगल हैजल्स वो अपना नया नाम नहीं अपना पाते हैं। तो नया नाम रखने के लिए, अपना नाम बदलने के लिए, अपने नाम के आगे से सरनेम हटाने के लिए, या फिर नाम की स्पेलिंग ही चेंज क्यों ना करनी हो, तो इन सब के लिए हमें क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम करना होता है कि आपको एफिडेविट्स वगैरह बनाने होते हैं कि आपका पुराना नाम ये था, आप इस जगह पर रहते हैं और अब आप ये नया नाम यूज करेंगे, जिसमें आपको अपना पेरेंट्स नेम वगैरह, फादर्स नेम भी मेंशन करना होता है। उस एफिडेविट के बेसिस पे आपको 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशन कराने होते हैं नेशनल डेलीज में, जिसमें से एक इंग्लिश रहता है यूजुअली और दूसरा वर्नाक्युलर, यानी कि जो लोकल भाषा आपके स्टेट में यूज होती है। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर बात करें तो हिंदी होता है कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक हिंदी नेशनल डेली में ये छपाया जाता है, पब्लिकेशन करवाया जाता है। पर सपोज कीजिए आप केरला से हैं तो आपको मलयालम में, या आप तमिलनाडु से हैं तो आपको तमिल में। तो एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज यूज करनी होती है और एक इंग्लिश में। आपको 2 नेशनल डेलीज में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराना होता है। नंबर 2 स्टेप जो है दोस्तों, वो है कि आपको ऑफिशियल गैजेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना होता है। वैसे तो आप ये किसी भी लॉयर के थ्रू ये काम करवा सकते हैं, गैजेट नोटिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली भी जाना हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में आप जाएंगे और वहां पे जो गैजेट छपता है, उस गैजेट नोटिफिकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन लिख के अप्लाई करना होगा और आपका गैजेट नोटिफिकेशन में ये पब्लिकेशन छप जाता है, जहां पे आपको अगेन एफिडेविट्स देने होते हैं, अपने न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस देने होते हैं और उसी न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस और एफिडेविट्स के बेसिस पे आपका गैजेट नोटिफिकेशन हो जाता है। अब आपको जहां नया नाम यूज करना है उसका तरीका क्या है। किसी भी अब नई चीज में, सपोज कीजिए एयर टिकट्स में, प्लेन में, कोई जॉब अप्लाई करने में या कहीं पर भी आपको जब नया नाम यूज करना है तो जनरली क्या होता है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है उसमें आपके 10th-12th के सर्टिफिकेट्स लगते हैं, मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स लगते हैं। तो आपको इस 10th-12th के सर्टिफिकेट के अलावा गैजेट नोटिफिकेशन की कॉपी भी साथ में लगानी होती है नए नाम को यूज करने के लिए, और वो लीगली वैलिड होता है। जहां पर भी आप 10th के सर्टिफिकेट के साथ नया नाम के लिए जो आपने गैजेट नोटिफिकेशन कराया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के गैजेट में, उस गैजेट नोटिफिकेशन की आप जब कॉपी साथ में लगाते हैं तो ये आपका मान्य माना जाता है और आप उस गैजेट नोटिफिकेशन में दिए गए नए नाम का प्रयोग कर सकते हैं अपने हर ऑफिशियल काम में। पर दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी जो दिक्कत आती है, ये प्रोसीजर काफी आसान है, बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन जो दिक्कत आती है कि जब आप इवन पासपोर्ट्स बनवाने हो, कुछ भी करने हो,
तो आपका नया नाम यूज कर पाते हैं। लेकिन बहुत से देशों में जाने के लिए जब आपको वीजा की जरूरत पड़ती है तो वो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में भी नेम चेंज चाहते हैं, यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपका 10th में के सर्टिफिकेट में जो नाम है, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में जो नाम है, वही नाम आप यूज करें। और सिर्फ गैजेट नोटिफिकेशन के लिए से नहीं मानते हैं, वो दो अलग अलग नामों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और ऐसे में तकलीफ आ सकती है वीजा लेने में आपको, या दूसरे देशों में अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में ये एक काफी बड़ी तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए आपको अपने सीबीएसई बोर्ड के 10th या 12th के सर्टिफिकेट्स में भी नाम चेंज करवाने के प्रोसीजर फॉलो करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और सीबीएसई के अपने बायलॉज के हिसाब से ही चेंज हो सकता है। ऑल्दो अभी बहुत रिसेंट में कुछ बात चल रही है कि सीबीएसई के जो बायलॉज हैं वो भी थोड़े बहुत चेंज होने वाले हैं, फ्लेक्सिबल होने वाले हैं। तो सीबीएसई के सर्टिफिकेट्स में आपका नाम कैसे आप चेंज करवा सकते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूंगी जल्दी ही, जब सीबीएसई के नए बायलॉज सामने आ जाएंगे। क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायलॉज हैं, अगर उसके बेसिस पे मैं आपको प्रोसीजर अभी बता भी दूं तो वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करेंगे और आपका मेरा बनाया हुआ ये वीडियो और आपकी जानकारी जो है दोनों अधूरी रह जाएगी, किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो सीबीएसई में कैसे चेंज हो पाएगा सीबीएसई के सर्टिफिकेट्स में आपका नाम, उसके लिए मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगी कुछ दिनों के बाद, जब सीबीएसई के बायलॉज में प्रॉपर चेंजेस हो जाएंगे और वो सामने आ जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे। तब तक के लिए आप गैजेट नोटिफिकेशन से काम चलाइए और अपने आम छोटे बड़े काम आप ऑफिशियली कर पाएंगे इस नए नाम के साथ थ्रू योर गैजेट नोटिफिकेशन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।